प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हमने पिछले वीडियो में हमने ये कविता जो है, पोएम है, ये की थी हमने, नाव बनाओ नाव बनाओ। इसके सरलार्थ वगैरह जो इसकी जो व्याख्या है वो मैं कर चुका हूँ। और इसको लिखा था हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने। तो अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करने वाले हैं बेटा। तो इन प्रश्न उत्तरों में हम पहले मैं
पर वह, यहाँ पे आगे लिखना शुरू करेंगे बेटा, यहाँ पे पर के बाद, ठीक है। वह बहुत प्यारा है, वह बहुत प्यारा है, उसने मुझे पानी में तैरा दिया, यानी कि पानी में मुझे क्या कर दिया, पानी में छोड़ दिया। मैं लहरों, कंटिन्यू करेंगे बेटा आगे, लहरों से लड़ती आगे बढ़ती रही, पर बारिश के कारण, आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, आगे बारिश के कारण मैं भीग गई, भीग गई, वह कचरे में जाकर फंस गई, ये कचरा था ना वहाँ पे, फंस गई। लड़का मायूस, मायूस हो गया, ठीक है। तो ये है कि बेटा कि मायूस मतलब होता है कि उदास हो गया वो, उसने जब देखा कि भाई ये जो नाव है, मेरी नाव जो है वो तो पानी में भी भीग गई, और उसके बाद वो आगे कचरे में जाके अटक गई है ना, पानी ज़्यादा था तो वो वहाँ पे भीग के फिर वो डूब जाएगी, तो इसलिए वो क्या हो गया, उदास हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे ये जो पोएम है, एक पोएम आपको ऐसी पोएम ढूंढनी है, आप देख लेना अपनी अपने फ्रेंड्स से या अपने बड़े भाई से, किसी से आप बहन है उससे आप हेल्प लेके एक कविता ढूंढेंगे आप, ठीक है। एक कविता ढूंढेंगे, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, कविता या कोई सॉन्ग है जो आप जो बरसात के बारे में है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उस सॉन्ग को सुनने के बाद या उस कविता को पढ़ने के बाद जो जो एक्सप्रेशन, जो जो सीन आपके माइंड में आएंगे, उनका आपको एक यहाँ पे ड्राइंग करनी है, बारिश का सीन, ठीक है। बारिश की आपको ड्राइंग बनानी है कि बारिश में क्या क्या दिखेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे है सचमुच, सचमुच का मतलब होता है रियली। तो रियली जो है, हमें ये रियली जो वर्ड है, ये सचमुच जो वर्ड है, इस वर्ड का, इस शब्द का यूज करके हमें दो सेंटेंस बनाने हैं, दो वाक्य बनाने हैं जिनका मतलब रियली, रियल होगा जिसका मतलब, ठीक है। तो मैं पहला लिख देता हूँ यहाँ पे, कै के बारे में लिखता हूँ पहले। रोहन सचमुच, सचमुच बहुत शरारती है, ठीक है बेटा। पहला तो हो गया ये कि भाई रोहन जो है बहुत शरारती है, ओके। दूसरा हम करते हैं यहाँ पे, दूसरा होगा तुम सचमुच अच्छा खेलते हो, अच्छा खेलते हो। जैसे कोई फुटबॉल खेलता है ना, या कोई क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे गेम है जो खेलते हैं, तो वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद है यहाँ पे घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। तो बेटा इसमें क्या है कि घिर घिर कर बादल छाए, यानी कि बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं और सात समुंदर भर लाया। तो मैंने आपको पहले बताया था उस दिन की सात समुंदर नहीं होते हैं, वो पांच ही होते हैं, लेकिन उनको क्या किया गया है, उनको अलग अलग किया गया है। महासागर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, छोटे छोटे जो समुद्र हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि समुद्र जो सागर जो हैं, जैसे अरब सागर है, ये छोटे छोटे सागर, मेडिटेरियन सागर है ना, कैस्पियन सागर है, इस तरह से ये नहीं, बड़े बड़े समुद्रों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े महासागरों की बात कर रहा हूँ। तो अब ये कहता है कि पता करो सात समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे पानी भरकर लाया है, जिससे बादल पानी भर के लाया है। तो कौन कौन से वो नाम मैं पहले लिखवा चुका हूँ पहले वीडियो में, अब भी लिखवा देता हूँ दोबारा से, ठीक है बेटा। तो पहले शुरुआत करते हैं, पहला होगा हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। दूसरा होगा आपका दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर।
ठीक है। उसके बाद आपका होगा रहे बेटा ये सागर। उसके बाद होगा आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ठीक है बेटा, सागर। उसके बाद आता है आपका एक पैसिफिक, यानी कि प्रशांत बच गया हमारा, और एक बच गया हमारा अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक उस दो दो है वो, प्रशांत का उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, वैसे ही उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। तो अब ये कर देते हैं, दो ये लिख लीजिए। उसके बाद चार और बचते हैं हमारे, हमारा होगा उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद हो गया दक्षिणी दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद उत्तरी उत्तरी अटलांटिक अटलांटिक, और महासागर की सेम स्पेलिंग लिख देंगे आप बेटा। उसके बाद दक्षिणी दक्षिणी अटलांटिक की सेम स्पेलिंग लिख देंगे, और महासागर की भी सेम स्पेलिंग लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो हमसे कहता है कि क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे जब जो समुद्र, जो हमारा समुद्र जो होता है, उस समुद्र पे क्या होता है कि बारिश जैसे अ, धूप गिरती है, सनलाइट गिरती है, तो क्या होता है कि पानी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वो हीट, जब उसके ऊपर हीट ज़्यादा पड़ती है तो वो भाप बन जाता है ना। भाप बन जाता है वो, स्टीम स्टीम बनना शुरू हो जाती है। तो वो फिर भाप क्या होती है, हल्की हो जाती है हवा से। हवा से हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो ऊपर की तरफ जब जाने लगेगी तो क्या हो जाएगा, वो फिर वो ऊपर जाकर बादल बन जाएंगे। बादल बन जाएंगे तो जब वो फिर किसी ठंडी जगह पे जाएंगे, तो ठंडी जगह पे वो ठंडे होकर क्या करेंगे, फिर वो बारिश करना शुरू कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं वर्षा चक्कर। ठीक है बेटा, रेन साइकिल जिसको कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसका आंसर पूरा कंप्लीट। इसका होगा पहले पहले तो यहाँ से यहाँ तक का होगा हाँ, इसका तो आंसर हो गया हाँ। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे हाँ के बाद सूर्य के प्रकाश, प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश से पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है और फिर ठंडा होकर, जब वो ठंडा हो जाता है, देखो बारिश का पानी आपने देखा होगा कभी भी गर्म नहीं होता है ना, वो हमेशा ठंडा होता है। तो वो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वो भाप है, और भाप जब ठंडी हो जाती है तब वो बरसना शुरू करती है। ठीक है, तो फिर है आगे, फिर ठंडा, आगे कंटिन्यू करेगा बेटा। ठंडा होकर पानी के रूप में, यानी कि दोबारा से पानी बन जाती है भाप, पानी के रूप में बरसता है। ठीक है बेटा, ओके हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि तरह तरह की नावें, अब तुम कागज़ से किसी किसी कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वो कैसे बनाई है। तो आपको क्या करना है कि एक नाव बनानी है, उस नाव के जितने स्टेप हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। तो देखो, जब हम कोई नाव बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम रंगीन पेपर लेते हैं। ठीक है, कोई भी सिंपल भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रंगीन रंगीन मतलब कलरफुल, रंगीन कागज, कागज यानी कि पेपर, कागज लेकर उसे मोड़ा, उसको मोड़ लिया आपने। ठीक है, मोड़ने के बाद उसको अ, उसको बराबर
बराबर, यहाँ पे बेटा कागज़ लेकर ये वाला काट दो, यहाँ से लेकर उसको बराबर करके मोड़ा, उसको मोड़ दिया हमने। मोड़ने के बाद क्या किया उसको, फिर हमने उसको दोबारा से फिर उसको क्या किया, फिर उसे एक त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, इस शेप में हम उसको मोड़ देते हैं ना, इस तरह से होता है वो, इस तरह से ऐसे त्रिभुज, त्रिभुजाकार आकृति, आकृति मतलब शेप में, आकृति में बदला, उसको त्रिभुजाकार आकृति में बना लिया उसको। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, फिर उसको टोपी की तरह, टोपी की तरह करके दोनों किनारों को मोड़ देंगे आप, दोनों किनारों को बाहर की तरफ मोड़ना है, ठीक है बेटा, बाहर की तरफ। कंटिन्यू करेंगे बेटा आगे तरफ, मोड़ा वह एक बार और मोड़ा, हमारी नाव तैयार है। ठीक है बेटा, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इस तरह से मैंने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। आप जैसे आप बनाते हैं, जिस तरह से आप अलग अलग तरीका लगाते होंगे, कुछ उसके ऊपर पेस्ट भी करते होंगे और डिज़ाइन रंग रंग दूसरे रंग का कागज़ भी लगाते होंगे, है ना, तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे हमारा आई बरसात। तो बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछारें आ जाती हैं, कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो ये है बेटा कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश होती है तो अक्सर पानी में क्या होता है कि बारिश का पानी जो है वो अंदर आता है दरवाज़ों से, खिड़कियों से। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कई बार हमारी छत से पानी टपकने लगता है, कई बार सीलन हो जाती है, सीलन यानी कि नमी हो जाती है। तो नमी हो जाएगी तो फिर नमी होने के बाद क्या होगा, जैसे फिर पूरी जो दीवार है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, हर चीज़ से, इन प्रॉब्लमों से बचने के लिए अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि अगर मान लो खिड़की से पानी, दरवाजे से पानी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ढलान बनवा देंगे। ढलान जैसे एक, जैसे कि एक शेड होती है, जैसे मान लो ये खिड़की है हमारे पास, हमारे घर में खिड़की है ये, तो और ये यहाँ पे दरवाज़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा दरवाज़ा है। तो बेटा ये जो दरवाज़ा है और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे छत है और ये हमारा घर है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें गिरती हैं, इस तरह से, इस तरह से गिरती हैं, है ना। तो जब इस तरह से बारिश की बूंदें गिरेंगी तो क्या होंगी, वो अंदर चली जाएंगी, है ना। तो अंदर जाने से हमें रोकना है, तो अंदर जाने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक शेड बना देते हैं। शेड कैसे बना देते हैं, इस तरह से जैसे इस तरह से आगे निकाल देते हैं एक थोड़ी सी, जैसे इस तरह से एक इसके ऊपर बना देते हैं, शेड बोलते हैं उसको, एक शेड बना देते हैं। तो जब वो शेड जब बन जाएगी तो क्या होगा, जब बारिश की बूंदें गिरेंगी तो शेड के ऊपर गिरेंगी वो, ठीक है, यहाँ पे शेड पे गिरेंगी। और शेड पे गिरेंगी तो वो, जब वो पानी शेड के ऊपर गिरेगा तो या तो वो इस तरफ गिरेगा आगे, या इस तरफ गिरेगा, या सीधा इस तरफ आएगा तो इस तरफ, तो आगे की तरफ गिरेगा, लेकिन वो खिड़की के अंदर नहीं जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है शेड का। वैसे ही हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं शेड, इस तरह से एक शेड बना के, इस तरह से ऐसे बना देते हैं एक शेड, एक आगे की तरफ ये बना दिया हमने शेड, तो पानी यहाँ पे गिरेगा, तो ये शेड बना देंगे। दूसरा, अगर हम, हमारी छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है तो क्या करेंगे, छत की मरम्मत करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे। और सीलन आ जाती है, मान लो दीवारों में सीलन आ जाती है, नमी आ गई, तो नमी के उसमें आप क्या करेंगे,
जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या करेंगे फिर आप एक पेंट पेंट करेंगे, वो पेंट करेंगे जो सीलन जिसमें सीलन नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो ये सारे आंसर मैं भी लिख रहा हूँ, तो लिखिए आप। दरवाजे व खिड़कियों पर शेड बनवाएंगे, दूसरा छत पर क्या करेंगे, छत की मरम्मत करेंगे, मरम्मत करेंगे। दूसरा सीलन बच गई, तो सीलन के लिए, सीलन से बचने के लिए, सीलन से, वीडियो पॉज कर लेना बेटा, कंटिन्यू करेंगे। सीलन से बचने के लिए पेंट करेंगे। ठीक है बेटा, ये पूरा आंसर हो जाएगा इसका। आगे है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर पानी भर जाता है, तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है। तो अब जो बारिश आती है तो उसके बाद क्या कंडीशन होती है, वो बातें हमको इसमें लिखनी है। अब जैसे बारिश आ जाती है तो क्या हो जाता है कि घरों में पानी घुस जाता है ना। और सारी जो सारे, मान लो घरों में पानी घुस जाता है। दूसरा और क्या है कि खाली जगह जो हैं उनमें पानी भर जाता है। खाली जो बर्तन वगैरह रखे हैं या कोई और कोई कोई बड़ा बर्तन रखा है, जैसे कोई ड्राम रखा है, तो वो क्या होगा, वो पानी से भर जाएगा, है ना। ये चीज़ें हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं तो गाड़ियाँ भीग जाएंगी, है ना, सारी गाड़ियाँ। और कपड़े बाहर सूख रहे हैं तो वो भीग जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं। तो कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहला इसका आंसर एक है का, घरों में पानी घुस जाएगा, घरों में पानी भर जाएगा, या भर के बजाय लिख देंगे घुस जाएगा, यानी कि अंदर आ जाएगा, घुस जाएगा। सारी गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ पानी में फंस जाएंगी, क्योंकि चारों तरफ पानी हो जाएगा, है ना, फंस जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट लिखता हूँ मैं, कंटिन्यू करेंगे इसको। और क्या करेंगे, सारे जानवर भीग जाएंगे। अब जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, बाहर घूम रहे हैं, है ना, तो वो भीग जाएंगे, है ना। अब वो सबके लिए तो पेट नहीं होते हैं। जिसके घर का कुत्ता है वो तो अपने आप अंदर उसको ले लेगा, लेकिन बाहर वाले सब नहीं लेते हैं, है ना। तो फिर क्या होगा, वो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, है ना। वो गलत बात है कि हम उनको बाहर मरने के लिए छोड़ देते हैं। अगर बारिश हो रही है तो हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, ओके, मुझे उम्मीद है। उसके बाद है यहाँ पे, आ, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था बनाना, बनाना, केले वाला बनाना नहीं, काम वाला शब्द है जिसको क्रिया कहते हैं। तो बेटा मैं क्रिया के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको, एक्शन को बोलते हैं क्रिया। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पे खाना खाता, तो यहाँ पे जैसे राम खाना खाता है, तो बेटा यहाँ पे, अब वो राम तो कौन है, राम तो यहाँ पे, राम तो वो है जो वो काम, उस काम को कर रहा है। खाना क्या हो गया, खाना यहाँ पे हो गया जैसे कि वो कोई एक दूसरी चीज़ है उसको खा रहा है, वो दूसरी चीज़ के साथ उसका रिलेशन है। ठीक है, और तीसरा ये जो काम कर रहा है ये प्रोसेस में है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन ये काम क्या है कि ये कंटिन्यू चल रहा है, वो प्रोसेस है या हो चुका है, उसको भी बोलते हैं क्रिया। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो चीज़ें हैं ये आप सिर्फ शॉर्ट में कर लीजिए, क्लास आपकी अभी छोटी है। बड़ी क्लासेज में ये थोड़ा और हाई लेवल पे आएगा, तो तब आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो अभी आप सिर्फ नॉर्मल बातें याद रखिए। खाना जो काम, एक्ट है जो चल रहा है, उसको बोलते हैं क्रिया। ठीक है बेटा, तो अब इस पोएम में जो जो अभी मैं जिस जिसको पोएम पे चलते हैं, अभी जो जो भी मैं जिस चीज़ पे सर्कल सर्कल करूँगा वो सारे आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बेटा, अपनी बुक में। तो चलिए पोएम पे चलते हैं।
पहला है नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। देखो यहाँ पे बनाओ का मतलब होता है मेक, इंग्लिश में मेक होता है, मेक वर्ब होती है, तो यहाँ पे बनाना, तो ये किससे मिल के बनी है, बनाना, तो ये बनाना जो शब्द लिखा है वो वहाँ पे लिख लेना, वहाँ पे जो जगह है। आओ, आओ मतलब आना, कम, ये भी हो गया, दो, दो हो गए, ये बेटा इस तरह से आना। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, लाया, लाया मतलब ब्रिंग, लाना, तो ये हो गया लाना, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे भर, भर लाओ यानी कि भरना, भरना, ये भी लिख लेना वहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे पढ़ेगा, पढ़ेगा यानी कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ना। उसके बाद पढ़ना मतलब यहाँ पे गिरना है उसका मतलब, ठीक है। भरेगा यानी कि भरना, भरेगा का बनेगा भरना, फिल करना किसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे बेटा खोलो, खोलो का मतलब खोलना, खोलना, टटोलो का टटोलना, टटोलना, रोलो रोलना, मतलब रोलना का मतलब क्या होता है, मिक्सअप करना है ना, इस तरह से, नए नए पैसे ही रोलो, ठीक है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद है चलाओ, चलाओ, चलाओ का चलाना, ठीक है। उसके बाद है अड़ती, अड़ती का मतलब अड़ना, अड़ना, ठीक है बेटा। इस तरह से बहुत सारे हैं, ये आप अपने वहाँ पे उसमें लिख देंगे जो अभी किया था हमने यहाँ पे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे करने के बाद अब आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, आप नेक्स्ट काम ये करेंगे कि जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, जो ये अभी क्रियाएं जो हमने लिखी हैं, उनको वर्णमाला के हिसाब से उनमें 1 2 3 लिखना है आपको। तो बेटा वर्णमाला क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ वर्णमाला का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे हमारा जो होता है, देखो अब हमारे पास जैसे होता है कि इंग्लिश में होता है, जैसे ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को ही बोलते हैं वर्णमाला के हिसाब से, बेटा इंग्लिश में उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर और हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला के हिसाब से। तो जैसे इंग्लिश में हमारा होता है, जैसे APPLE एप्पल होता है। उसके बाद आपका होता है जैसे कि कोट। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है फैन। उसके बाद आपका आता है जू। उसके बाद आपका आता है लेमन, ठीक है बेटा। तो जैसे इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाना होता है कि पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, इस तरह से इनको हमें नंबरिंग करनी है। तो वैसे ही जो अभी हमने लिखी है ना, वो वाली जो ये अभी मैंने लिखवाया इससे पहले, वो सारी की सारी क्रियाएं, उन पे भी नंबरिंग करनी। जैसे इसमें क्या होता था कि पहले कौन सा आता है, पहले ए आता है, ए आता है तो इस पे और तो किसी में नहीं है ना ए, तो ये पहले नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बी नहीं है, उसके बाद सी है तो सी पे आ जाएगा 2 नंबर। उसके बाद सी, डी भी नहीं है, डी के बाद ई भी नहीं है, इसमें फर्स्ट लेटर चेक करना बेटा हमें। एफ, ई के बाद एफ है, यस एफ है, और तो नहीं है कहीं एफ नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद एल और जेड बच गए, तो जेड तो लास्ट होता है, एल उससे पहले आ जाएगा, तो 4 और 5 हो गए। तो इस तरह से बेटा इंग्लिश में होता है। और हिंदी में कैसे होता है, हिंदी में जैसे बता देता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे कि हमको देखना है, एक तो दो है हमारे पास, छाना और आना, आना, ठीक है, और अड़ना, ठीक है बेटा, अड़ना। और उसके बाद था बनाना, ठीक है। ये हमारे पास मान लो कि हमने यही वाली इसी तरह से की है ना हमने। तो बेटा इसमें क्या देखना है कि इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे पे, कौन सा चौथे पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो आपको करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तरीका समझा रहा हूँ। देखो जब हम हिंदी के वर्णमाला शुरू करते हैं, शुरू में क्या आता है अ, फिर आ, ई। तो शुरू में हम शुरुआत से करेंगे, पहले अ देखो अ कहाँ पे है, अ किस में है, पहला यहाँ पे है, पहले पहले अक्षर देखने हैं बस, पहला यहाँ पे, ये पहला है यहाँ पे, सॉरी ये सिर्फ बा, ठीक है।
यहाँ पे हमने अ के साथ डंडा क्यों लिया, क्योंकि ये आ है, ए नहीं है अकेला, ठीक है। तो ये पहले पहले हमें चेक करने हैं सिर्फ, उसके उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें नंबरिंग कर देंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं शुरू से। तो शुरू से करते हैं वर्णमाला से हिंदी में अ। तो शुरू में अ आ गया पहले में, किसी और में नहीं है अ, तो ये पहला हो गया। अ के बाद फिर आ, तो आ यहाँ पे आ गया, दूसरा नंबर हो गया। आगे बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं इन दोनों में से कौन पहले आता है, ठीक है। अ के बाद ई ऐ उ औ री, ए ऐ ओ औ अं अ, का ख ग ग ड़, च छ। तो छः यहाँ पे आ गया, पहले पे कौन आ गया, छः आ गया, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। और ये लास्ट का बच गया, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ढूंढना है, वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने वर्णमाला आपको सबको लिखवा रखी है पहले से ही, उसको ऐसे कैसे कंटिन्यू करना है, पढ़ना है, ठीक है। और अगर नहीं लिखी है तो मैं दोबारा से लिख के उसको इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सेम टू सेम आपको लिखनी है कॉपी में, वैसे ही आप करेंगे, ओके। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।